अब बात राजस्थान के अलवर जिले की। ये महत्वपूर्ण इलाका है, रामगढ़ में चुनाव है, दिग्गज नेता यहां पर उतरे हुए हैं, ये भी हॉट सीट है। और यहां पर सीधा सीधा देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम ही ये पूरी लड़ाई नजर आ रही है। लेकिन यहां पर भी बीजेपी में भीतरघात बहुत ज्यादा है। यहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच नेक टू नेक फाइट है। कांग्रेस के पक्ष में मुसलमान दलित वोट है, एक जाजम पर नजर आ रहा है। वहीं मूल ओबीसी और पुरुषार्थ जो वर्ग है उनका जो बीजेपी के साथ वो वोट नजर आ रहा है। अब देखिए, सामान्य वोट का जो अगर वोट बात करें तो वो बीजेपी के साथ है। माली वोट बैंक को लेकर भी अभी तक स्थिति तय नहीं हुई है क्योंकि अशोक गहलोत पर डिपेंड करता है, लेकिन ये वोट काफी निर्णायक साबित होंगे। अब देखिए, भंवर जितेंद्र सिंह, यहां पर दिग्गज चेहरों का बहुत भूमिका है। भंवर जितेंद्र सिंह और गहलोत का यहां माली वोट बैंक पर प्रभाव है। टीकाराम जूली जो कि एलओपी हैं अभी, वो दलित वोट पर अच्छा बैंक प्रभाव रखते हैं। और ऐसे में यहां किसी भी एक दल को लीड बताई नहीं जा सकती है। अभी रामगढ़ विधानसभा में बीजेपी भीतरघात से जूझ रही है। हालांकि एक जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे, जो बागी थे, उनको बिठा दिया गया था। अब इसमें जो सारी ताकत झोंकी हुई है वो है भूपेंद्र यादव, केंद्र के बड़े दिग्गज मंत्री हैं। उन्होंने पूरी ताकत वहां पर झोंकी हुई है और इसी वजह से यादव वोट बैंक पूरा बीजेपी के साथ आ रहा नजर है। और बीजेपी के भी तनाव गुटबाजी के बावजूद भी भूपेंद्र यादव के चलते डिसिप्लिन वहां पर मेंटेन है। अब देखिए, जाट वोट बैंक का रुझान कांग्रेस के साथ दिख रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। वजह है यहां पर हिंदू मुस्लिम की स्थिति। यही वजह है कि बीजेपी रामगढ़ में खुद को बहुत आश्वस्त मान रही है। ये बात अलग है कि ज्ञानदेव आहूजा ने जो बयान दिया उसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं में बहुत चर्चित रहा। अब उस बयान का कितना इंपैक्ट रहेगा, लेकिन ये बात तय है कि उस बयान से ये नजर आ गया कि बीजेपी में कितनी खींचतान है। और अभी हमने आपको सलुम्बर की एक सभा दिखाई जहां पर मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे। तो उसी सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हैं। वहां का मुकाबला भी दिलचस्प है। अगर एक लाइन में बात करें तो वहां पर जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, जो सीडब्ल्यूसी के सदस्य रह चुके हैं, रघुवीर मीणा, वो किसके साथ है? क्योंकि जाहिर तौर पे वो कांग्रेस के साथ नहीं है। जैसे ही कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम आया, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। ऐसे में वो किसके साथ जाएंगे? अब देखिए, इसको विस्तार से चर्चा करते हैं। इस सीट पर जिसको रघुवीर मीणा का सहयोग मिलेगा वही चुनाव में विजेता होगा। यहाँ बीजेपी को सहानुभूति लहर का फायदा हो सकता है, जो प्रत्याशी को उतारा है इसलिए, जबकि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अंदरूनी कलह को रोकने का प्रयास किया। लेकिन कितने ज्यादा उसमें सक्सेस मिलेगी वो नतीजे बताएंगे। अगर कांग्रेस यहाँ भारतीय आदिवासी पार्टी बाप को वोट बैंक में सेंध लगाती है तो बीजेपी का मुकाबला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बीजेपी मुकाबले में आगे आ जाएगी। अब देखिए, प्रधान होने के कारण कांग्रेस उम्मीदवार का अपना क्षेत्र में प्रभाव है। सलुम्बर में पंचायत राज सिस्टम में कांग्रेस हावी है। हालांकि भारतीय आदिवासी पार्टी बाप पार्टी कांग्रेस के परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा रही है। एक और बात समझनी होगी कि ये जो 7 सीटों के जो चुनाव है, ये इसलिए भी बीजेपी के फेवर में आता नजर आ रहा है या हो गया है क्योंकि आरएलपी, बीएपी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में साथ थे, लेकिन अब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। सलुम्बर में भी यही स्थिति है। बीजेपी और बाप आमने सामने है। कांग्रेस लीड से इसलिए बाहर है क्योंकि रघुवीर मीणा किसको समर्थन देंगे देखना होगा। वो कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए अभी नहीं नजर आ रहे कि उन्होंने मन बनाया। देखिए, सामान्य वर्ग और ओबीसी का रुझान बीजेपी के साथ दिख रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा अपनी पार्टी से नाराज हैं, इसलिए वो जिसका सहयोग करेंगे उसका पलड़ा भारी होगा।